भगवान ना करे जयराम जी को कुछ हो, अगले बार किसी को कुछ होगा तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, इतना अच्छा मैं कर दूंगा। मुद्दा मौत ने तो घर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ तब फासला रख कर छुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भरकर गालियां दो आह भरकर बद्दुआ। क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ, लोग कहते हैं कि पहले लगेगा हाँ ये बजट सही दिशा में है। जब माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक, माननीय सांसद अपना इलाज रिम्स जैसे सरकारी अस्पतालों में करे, लेकिन जब उन्हें छींक भी आती है तो इलाज अपना महंगे और प्राइवेट अस्पतालों में करते हैं। जो जो लोग बजट को लेके आते हैं, जो बजट को प्रस्तुत करते हैं, यानी उन्हें भी भरोसा नहीं है कि ये बजट की सार्थकता क्या है। तो कहीं ना कहीं इस पे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, और ये जनता क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए जनता को। मुद्दा मौत ने तो घर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ तब फासला रख कर छुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भरकर गालियां दो आह भरकर बद्दुआ। क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ, लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को, आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो, जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा ना हो, उनके हाथों में है पिंजड़ा, उनके पिंजड़े में सुआ। इस शहर में वो कोई वारात या वारदात, अब किसी की बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। क्या बात पहुंचा देते आपको सदन में। मैं बस हम लोग को जैसे 10 मिनट समय मिलेगा तो 2-4 कविता कहानी पढ़ सकते हैं, 3 मिनट 4 मिनट में। जैसे कि आपने आप अगर मान के चले कोई भी पद में या फिर कोई कार्य करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो आपको नहीं करने से भी तो अनुमान 3 लाख 4 लाख रुपया जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो आपसे लेती है। फिर आपको वो नौकरी पे रखती है, आपका पेमेंट 12,000, 15,000, 16,000 भी हो सकता है, और 4-5 सालों बाद वो एजेंसी वहां से चली जाती है, नई एजेंसी आती है और नई एजेंसी नए वर्कर लेकर आती है, और फिर वो आंदोलन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इससे बेहतर अच्छा है कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करें और वहाँ आउटसोर्सिंग के खेल को समाप्त किया जाए। धन्यवाद। जयराम जी, स्वास्थ्य मंत्री ने सदन के अंदर आपके सवालों का जवाब देते नजर आते हैं न सदन के बाहर। देखिए, जबकि आज तो सवाल मेरा बहुत ही सरल था, मैंने बस इतना ही कहा कि जो आपका जो समर्थन मूल्य है किसानों के लिए, उस समर्थन मूल्य में सुनने में आया है कि आप किस्तों में उनको पैसा देते हैं, और साथ ही साथ पैसा देने में विलम्ब भी होता है। तो जो विलम्ब होता है, क्या उसका ब्याज सहित आप देंगे या फिर एक किस्त में आप देंगे? तो मंत्री महोदय सरलता पूर्वक, मेरा एकदम सीधा सवाल था, लेकिन वो जवाब ना देकर माननीय मुख्यमंत्री को खड़ा होना पड़ता है उस सवाल का उत्तर देने के लिए। तो क्या परिस्थितियां हैं, स्थितियां क्या है, ये आपसे छुपा नहीं है। और एक सवाल जिसमें था आपका गृह विभाग का वैकेंसी को लेकर था। इससे पूर्व का जो वित्तीय वर्ष था 2022 या 23 का था, उसमें लगभग 1,40,000 के आसपास सिपाहियों की मतलब बहाली लेने के लिए वित्तीय बजट में वो प्रस्ताव था, और अभी वो घटकर 1 लाख के आसपास होगा, यानी 40,000 कम हो रहा है। जबकि अगर राज्य की संख्या बढ़ रही है, राज्य की आबादी बढ़ रही है, युवाओं की संख्या बढ़ रही है, और युवा जो होता है वो पहली प्राथमिकता झारखंड जैसे राज्य में, चूंकि गुरु जी भी कहते थे पेड़ चढ़ो उतरो और पुलिस की नौकरी ले लो, तो इस राज्य के युवा आज भी पुलिस की जो नौकरी है उसको एक लक्ष्य मानते हैं, और आप सीधे 40,000 घटा दिए, जबकि आबादी बढ़ रही है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है सरकार की मंशा साफ नहीं है। और हमारे गाँव में तो आज भी एक कहावत है कि गाँव में गिद्दा 2 चीजें टका कमेबे, टणिया दौड़ के ना तो मटिया कोड़ के। तो टणिया दौड़ के उसका मतलब यही है, दौड़ के मतलब ग्राउंड में दौड़ के, खेत में दौड़ के पुलिस की नौकरी, तो उसमें भी कटौती की जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है। धन्यवाद आप सभी। मुद्दा तो सही है, 2 मिनट लेंगे। वित्त मंत्री अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सरकारी में नहीं, प्राइवेट में, क्या कहेंगे? यही मैंने सदन में कहा कि आम जनता को इस बजट का महत्व तभी पता चलेगा और तभी लगेगा हाँ ये बजट सही दिशा में है, जब माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक, माननीय सांसद अपना इलाज रिम्स जैसे सरकारी अस्पतालों में करे, लेकिन जब उन्हें छींक भी आती है तो इलाज अपना महंगे और प्राइवेट अस्पतालों में करते हैं। जो लोग बजट को लेके आते हैं, जो बजट को प्रस्तुत करते हैं, यानी उन्हें भी भरोसा नहीं है कि ये बजट की सार्थकता क्या है। तो कहीं ना कहीं इस पे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, और ये जनता क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए जनता को। सोशल मीडिया में ये भी रहता है कि जयराम तो भी बाहर जो है इलाज कराने जाते हैं। कहाँ हम स्वीकार कर रहे हैं,
हम स्वीकार, हमने कब इनकार किया है? बिल्कुल हमारे दोस्त लेके गए थे। क्यों लेके गए थे? ना उनको भरोसा नहीं है इस सरकारी पे। अरे पहला विधायक है जो हर चीज को सामने बोलना पसंद करते। बिल्कुल हम गए थे, हम मिशन गए थे, 20,000 रुपये खर्चा हुआ था, हमारे दोस्त लेके गए। तो वो विधायक चुनाव से पहले लोकसभा की ठीक बात। एक सवाल है कि दफादार चौकीदार जो है धरने पर बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि चौकीदारी प्रथा यह सरकार समाप्त करना चाहती है जो गाँवों को सुरक्षित करती थी। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही बात है, हमारे वो कहावत को फिर रिपीट करेंगे, मटिया कोड़ के टणिया तोड़ के। तो टणिया तोड़ के मतलब चौकीदार, पुलिस, सिपाही, जमादार, यही बहाली हमारे लोग पहले आज से 1970-80 के दशक में लेते थे गांव में। तो हमारे हिसाब से नहीं इसे मतलब। एक अंतिम सवाल, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जो है किसानों का जमीन को अधिग्रहित किया जाता है, लेकिन उस योजना का लाभ जो है किसानों को नहीं मिलता है। केवल और केवल पूंजीपतियों के इशारे पे होता है, उससे किसानों का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगर ऐसा होता तो चांडिल डैम विस्थापितों को अभी तक मुआवजा नियोजन मिल चुका होता। कोणार्क डैम, तेनुघाट डैम, पंचेत डैम, मैथेन डैम, कुचाई डैम, ऐसे दर्जनों डैम है जहां आज भी इंसाफ नहीं हो पाया है। केवल बहुउद्देश्य परियोजना के नाम पर उनके जमीन का अधिग्रहण किया गया। धन्यवाद। विधायक जी।